Good morning, my dear student. I have explained last topic related to this chapter 6 radiation. रेडिएशन क्या अभी तक हमने कंडक्शन कन्वेक्शन को फिनिश किया है. थर्ड पॉइंट हमारा रेडिएशन. रेडिएशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड विदाउट अ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन. 2 पॉइंट्स इसमें नोट करने वाला है. फर्स्ट इज वेव का इसमें ट्रांसफर होता है और इसमें नो नीड फॉर मीडियम. मीडियम के लिए कोई आवश्यकता नहीं है. मीडियम की इसमें कोई नीड नहीं है. अभी तक जो हमने पढ़ा था लिक्विड गैस सॉलिड मीडियम की नीड होती थी, बट इस प्रोसेस में विदाउट मीडियम वेव्स का जो ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन. जैसे एग्जांपल इसका देखिए, द सन हीट रीच अर्थ बाय रेडिएशन. जो सन से हीट आती है अर्थ तक उसमें कोई मीडियम नहीं होता है. थ्रू द वैक्यूम ऑफ आउटर स्पेस, कोई मीडियम नहीं है, वो डायरेक्ट अर्थ तक आती है. नेक्स्ट आता है जैसे ऑल हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे सॉलिड है लिक्विड है गैस है, ये भी अपनी हीट को रेडिएट करते हैं बिना मीडियम के. रूम हीटर जो आप यूज़ करते हैं उसमें जो आपका रूम गर्म होता है तो इसमें भी रेडिएशन के थ्रू होता है. जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो क्या करती है, अगर हम हमारी बॉडी से टेम्परेचर भी रिलीज हो रहा है तो डायरेक्ट होगा, इसमें किसी मीडियम की नीड नहीं होगी. जैसे आप देखिए जो गर्म पानी होता है, आप रॉड वगैरह रखते हैं पानी को गर्म करने के लिए, तो अपर साइड तो पानी गर्म हो जाता है लेकिन नीचे की तरफ क्या होता है, कूल होता है, ठंडा होता है. तो ये भी क्या है, रेडिएशन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है, अगर आप देखिए समर विंटर के टाइम में आप ब्लैक और डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये बेस्ट कलर के या डार्क कलर के कपड़े ठंड के टाइम में पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? क्योंकि इसमें क्या है कि ये मोर हीट देन दे रिफ्लेक्ट, क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेंगे और हमारी बॉडी के अंदर गर्मी बनी रहेगी. इसलिए हम ठंड के टाइम में ब्लैक और डार्क कलर के ही कलर यूज़ करते हैं. और ठंड के टाइम क्या है, सॉरी गर्मी के टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं, वाइट और लाइट कलर के, नॉट ए डार्क, यहाँ आएगा लाइट, लाइट कलर के हम जो होते हैं कपड़े यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं बाहर की तरफ, एब्जॉर्ब करने का काम ही नहीं करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल बना रहता है, हमें ठंड फील होती है. अब अगर आप लेबोरेटरी में इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे तो एक कैंडल लीजिए और थर्मोमीटर को थोड़ी सी दूरी पे रखिए. आप थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है. तो इन दोनों के बीच कोई मीडियम तो है नहीं, वैक्यूम स्पेस है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो इसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, सेम इसी प्रोसेस को करते हुए ये रेडिएशन के सारे एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं. अब नेक्स्ट आता है, जैसे देखिए हम ये आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं, मकान आप बनवाते हैं तो उसका कलर वाइट रखते हैं. वाइट क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो क्या है, कमरे के अंदर ठंड बनी रहेगी. और नेक्स्ट आता है सोलर हीट यूजेस रेडिएट हीट फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग फूड एंड हीटिंग वेस्ट. जो हमारा सोलर सिस्टम चला है वो भी रेडिएशन पे ही डिपेंड है. नेक्स्ट आता है हमारा, ये जो डिफरेंस है आप खुद कर लेंगे क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में. फिर भी मैं बता रही हूँ, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड में, कन्वेक्शन में सॉलिड और गैस में हो, लिक्विड एंड गैस में होती है. और जो रेडिएशन है उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट होगी, कोई मीडियम की नीड नहीं होती है. अब ये जो कंडक्शन एक स्लो प्रोसेस है, कन्वेक्शन जो है फास्ट प्रोसेस है कंडक्शन की कंपैरिजन में, और रेडिएशन जो है बहुत ही फास्ट है इन दोनों की कंपैरिजन में. अब नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ अ थर्मोफ्लास्क. जो हमने ये देखिए थर्मोफ्लास्क है, ये तीनों को लेकर चलता है. इसके अंदर रेडिएशन प्रोसेस भी होगा, कन्वेक्शन भी होगा, कंडक्शन भी होता है. क्यों? जो इसकी वॉल बनी हुई होती है, अंदर की वॉल और बाहर की वॉल दोनों पॉलिश होती है, शाइन होती है. बोथ द वॉल आर पॉलिश सो दे आर शाइनी. दे प्रिवेंट हीट लॉस थ्रू रेडिएशन बाय रिफ्लेक्टिंग एनी रेडिएट हीट बैक इनटू द फ्लास्क एंड द स्पेस बिटवीन द वॉल इज वैक्यूम. इन दोनों, ये शाइनी स्पेस है और बाहर का प्लास्टिक का है, इन दोनों के बीच वैक्यूम स्पेस होता है. और ये क्या करते हैं, रेडिएशन को फॉलो करते हैं. अगर अंदर गर्मी बनी है तो बाहर की तरफ नहीं जाएगी, और अगर अंदर ठंड बनी है तो वो भी बाहर की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि शाइनी स्पेस होने के कारण क्या हो रहा है, ये रेडिएशन के रूल को फॉलो कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है, दिस प्रिवेंट हीट लॉस थ्रू कन्वेक्शन एज दे आर नो एयर मॉलिक्यूल टू कैरी आउट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट. अब शाइनी है
प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपको पता है इंसुलेटर का वर्क करता है, तो ये क्या करेगा कि कहीं से भी हीट को ना तो अंदर आने देगा और ना तो अंदर की हीट को बाहर जाने देगा। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, कन्वेंशन के रूल को फॉलो कर रहा है। और जो इसका माउथ होता है अपर साइड का जो है, द माउथ ऑफ द फ्लास्क इज क्लोज विद आइदर कॉर्क और प्लास्टिक कैप। प्लास्टिक कैप से नहीं तो कॉर्क से हम इसे क्लोज करते हैं। क्यों क्लोज करते हैं कि द ग्लास बॉटल इज प्लेस्ड इन द मेटल और प्लास्टिक आउटर कास्टिंग दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन। कंडक्शन का रूल क्या है, सॉलिड टू सॉलिड हीट का ट्रांसफर होगा। तो जब यहाँ पर आपकी हीट है और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, प्लास्टिक की कोटिंग कर दी या कॉर्क की कर दी, तो ये हीट को बाहर जाने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सॉलिड टू सॉलिड हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जो है हीट अंदर है तो बनी हुई है, अगर कूल है तो वो भी अंदर बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कंडक्शन को भी फॉलो कर रहे हैं। और इसके थ्रू क्या हो रहा है कि अंदर की चीज़ परमानेंट गर्म बनी है तो गर्म रहेगी, ठंडी है तो ठंडी रहेगी। तो ये द सब्सटेंस विद इन द फ्लास्क हैज मेंटेन इट्स टेम्परेचर फॉर अ लॉन्गर टाइम। इस तरीके से थोड़ी टाइम के लिए नहीं, 24 आवर्स के लिए ये इसके अंदर गर्म चीज़ गर्म रहती है और ठंडी चीज़ ठंडी रहती है। तो ये थर्मोफ्लास्क से हमने ये चीज़ देखी कि ये तीनों रूल्स को फॉलो कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव आंसर। थैंक यू।